और जो मूर्ति पूजा है वो सगुण साकार की पूजा है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पहले सगुण साकार मूर्ति की जब पूजा करते हैं तो हमको ये निर्गुण निराकार तक पहुंचने के लिए पात्रता प्राप्त होती है, माने योग्यता मिलती है। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई पढ़ाई करने वाले छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक जो पढ़ाई किए हैं, तो शुरुआत जब करते हैं तो आ अक्षर अथवा ए फॉर एप्पल वगैरह पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते हैं। हमको ए अक्षर का ज्ञान करना है तो फिर ए अक्षर का बोध करने के लिए उसके साथ साथ में चित्र भी बना के रखते हैं, एप्पल के चित्र, या आ अक्षर का पढ़ाते थे। अब मालूम नहीं किस प्रकार से पढ़ाते होंगे, पर हमारी पढ़ाई के समय पर आ अनार को, आ आम को इस प्रकार से सिखाया जाता था। बड़ा आ का बोध कराना है तो आम का चित्र, और छोटे आ का अक्षर का ज्ञान कराना है तो अनार का चित्र होता था। वो चित्र को देख करके और अक्षर को हम समझे। बाद में जब 5वीं कक्षा, 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 10वीं वगैरह पढ़ गए तो फिर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को फिर क्या ए फॉर एप्पल पढ़ने की जरूरत पड़ रही है क्या? अब वो ज्ञान हो गया, एप्पल को पढ़ने की जरूरत नहीं, ए ज्ञान हो गया। तो ए ज्ञान होने के बाद में अब एप्पल के चित्र को हटा दिया गया, वो दूसरे लोगों के काम आ रहा है, लेकिन शुरुआत वहां से हमने की है। और ए अक्षर का बोध हो गया, ए से लेकर के जेड तक के अक्षर का बोध हो गया, आ से लेकर के हा क्षत्र ज्ञान, इन अक्षरों का बोध हो गया। तो अब उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सहज ही सीधे सीधे जहां लिखा रहता है, श्लोक है, वाक्य है, उसको हम सीधे पढ़ते हैं। वहां पर एक एक अक्षर के लिए स्पेलिंग तो नहीं करना पड़ता, पहले तो स्पेशल वो स्पेलिंग करनी पड़ती थी। कमल कहना है तो KAMAL ऐसा बोलना पड़ता था, अब ऐसा अब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे कमल पढ़ लेते हैं। तो जैसे कमल पढ़ने के लिए पहले तो KAMAL इन अक्षरों को पढ़ना पड़ता था, और उनको भी पढ़ने के लिए यही फिर जो ए फॉर एप्पल से शुरू करके क्ष और आखिरी जेड तक पढ़ते थे। वैसे ही हमारे यहाँ पर संतों ने, ऋषियों ने हमारी पहली कक्षा से पढ़ाई ये शुरुआत की है कि पूजा करनी है तो कोई ना कोई मूर्ति, कोई ना कोई आकार बनाओ। क्यों? क्योंकि जो है हम जिस आकार को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, वो स्मरण में बना रहता है। और जिसको कहीं आंख से कोई चित्र नहीं देखा, कोई कहे कि तो भैया तुम अमुक देवता का ध्यान करो, तो उसका ध्यान जब तक बताएंगे नहीं कि कैसा है उसका रूप रंग, तो फिर उसका ध्यान भी नहीं हो पाएगा। अब आप कहेंगे कि आकाश का ध्यान करो, हवा का ध्यान करो, तो हवा का कैसे ध्यान कर पाएंगे? उसका कोई रूप रंग दिखाई नहीं दे रहा है, बस इतना है कि हवा वो चल रही है और आकाश नाम की कोई चीज है, खुली जगह, इतनी ही जानकारी होती। तो पहले कोई भी चीज को चित्र देख करके पहले वहां से शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 वो आगे की कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो बाद में फिर ये पूजा पाठ गौण हो जाता है और भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप में मन लगता है। तो पहले शंकर भगवान के जो परिवार में जितने देवी देवता हैं, उनके उस रूप में मूर्ति को देख करके, प्रतिमा को देख करके पूजा करते हैं, मन पहले समझते। जैसे शंकर जी की याद आते, शंकर जी के शरीर का स्मरण होता है कि नहीं, सिर में जटा है और गंगा जी विराजमान है, फिर दूज का चंद्रमा है, त्रिशूल धारण किए हुए हैं, मृगचर लपेटे हुए हैं, और सर्प उनके अंगों में है, हाथ में डमरू है। ये इस प्रकार के याद आता है कि नहीं, शंकर भगवान को याद करते हैं तो, कि नहीं आता? बात समझ में आ रही? भाषा तो समझ में आ रही है, हम जो बोल रहे हैं बोल समझ रहे हैं। कई जाते हैं कि यहाँ की बोली हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर वो समझने में दिक्कत है। अच्छा, तो अभी क्या बोल रहे थे, बताइए। तो जैसे कोई चित्र को देख करके हम पहले समझते हैं, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही भगवान तक पहुंचने के लिए पहले किसी की जानकारी या तो आंख से दिखाई दे,
या कान से सुन करके उसको देखें। तो हम लोगों के सामने सीधे सीधे किसी को भी शंकर भगवान के रूप को ये जानने का कोई साधन नहीं है। हम लोगों को जो है एक फोटो में देख लिया तो उस फोटो को देख करके हम जानते हैं भगवान शंकर के। अब वो शास्त्रों में पढ़ रहे हैं कि हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, और भगवान भोलेनाथ बड़े कृपालु हैं, अमुक अमुक भक्तों को उन्होंने दिया, रावण को पूरी सोने की लंका दे दी, तो कुबेर को जो है उनको 9 निधियों के मालिक बना दिया, संसार के सारे खजाना उनके हाथ में है। और बड़े बड़े भक्त, और शंकर भगवान के शब्दकोश में कभी भी निषेध नहीं है, मतलब मना नहीं करते। मांगने वालों की भीड़ लगी रहती है, जो भी आए और जो भी मांगे भगवान शंकर उनको ले जाओ, सब मना कभी नहीं। और शंकर भगवान के मंदिरों में देखेंगे आप, चारों ओर से खुलापन है, सामने से भी आओ, पीछे से भी आओ, दाहिने से भी आओ, बाएं से भी आओ, मांगने वाला चाहे कहीं से आए, और चारों ओर उसके दरवाजा खुले हैं, सीधे खुले। तो भगवान शंकर ये सारी चीजें प्रदान करते हैं। ये हम शास्त्रों से सुनते हैं, और जिन्होंने पूजा की है शंकर भगवान की, शंकर भगवान की कृपा से वो बड़े बने हैं, तो उनको देख करके मालूम पड़ता है भगवान के अंदर में कौन कौन से हमारे लिए अच्छाइयां भरी पड़ी हुई हैं। और शंकर भगवान के रूप को सीधे सीधे अगर ग्रंथ से हम पढ़ते सुनते और उनका चित्र अगर सामने नहीं होता, तो शंकर भगवान डमरू लिए रहते हैं, त्रिशूल लिए रहते हैं। अब हमने कभी त्रिशूल ही नहीं देखा हो, डमरू ही नहीं देखा हो, जटा नहीं देखी हो, और ऐसे शंकर जी के सिर पर जो है गंगा जी नहीं देखी है, चित्र में नहीं देखा हो, या चंद्रमा नहीं देखे हो, तो फिर शंकर जी का ध्यान, शंकर जी का नाम सुनने से या शंकर जी का नाम बोलने से जो अभी चित्र मन में जो आ रहा है वो चित्र आता क्या? जैसे हमको चले कल तो हमको लगा कि होशंगाबाद के बिल्कुल नजदीक ही यह नर्मदापुरम के शहर में ही जहाँ पर यह कार्यक्रम है, अनुष्ठान शंकर जी की पूजा हो रही, तो मैंने सोचा कि शायद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो। मन में आया कि चलो पहले पूछ लेते हैं और रिक्शा पकड़ते हैं और वहाँ पर पहुँच जाए। लेकिन जब आए तब पता लगा कि ये तो दूर से भैया हमारी रिक्शा न पहुँच पाती यहाँ तक। ये मालूम पड़ा, देख लिए तब मालूम पड़ रहा है। अब कभी भी भूलेगा नहीं कि वहाँ से हो नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन से इतनी दूरी पर है और इटारसी से कितनी दूरी पर है। तो समझदार व्यक्ति होगा तो अब कहाँ उतरना पसंद करेगा बताओ? इटारसी उतरना पड़ेगा, उतरने के लिए उसको अच्छा लगेगा कि होशंगाबाद को, ये नर्मदापुरम जो नजदीक होगा वहीं उतरना चाहेगा ना, आसानी होगी करके। तो ये जानकारी हमको आंखों से देख लिए तो मालूम पड़ गया, तो हम उस रेलवे स्टेशन के जो चित्र है वो चित्र में आंख में भी मन में भी समा गया, और रास्ता किधर किधर से है। फिर यहाँ जो देख रहे हैं ये भी अब कहीं जाएंगे तो ये भी चित्र के कंप्यूटर में मस्तिष्क में रिकॉर्ड रहेगा। अब दोबारा आप जब कहीं आएंगे तो इस जगह में देखेंगे मान लो, तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा, हाँ यहाँ पर शंकर जी की पूजा हुई थी, यहाँ पर बैठते थे बाबा जी, यहाँ बैठते थे और हम लोग यहाँ ऐसा करते थे। याद आने लग जाएगा, याद आने लग जाएगी। तो पहले किसी चीज को आपने देखा है उसी की याद आती कि नहीं आती? कि जिसको कभी देखा ही नहीं उसकी याद आती है क्या? आपने पाताल लोक का दर्शन किया है? पाताल लोक में सर्प दिखाई दे रहे हैं जो नहीं देखे हैं, आंख से नहीं देखे हैं अथवा सुने नहीं है, उनका वर्णन उनको मालूम नहीं पड़ रहा। मन क्या है? मन उन्हीं को याद करता है जिसको या तो सुना है या उसको देखा है। तो पहले शंकर जी का जो चित्र हमने देख रखा है, अब शंकर जी के नाम याद आते ही मुख से निकलते, किसी के मुख से शंकर जी के नाम निकला अथवा हमको याद आई तो भगवान शंकर जी का एक चित्र खिंच जाता है। जैसे यहाँ की याद आती है हमारे चित्त में एक चित्र बन जाएगा। तो ये पहले किसी चीज को देख करके फिर उसके बारीक में जाते हैं। तो शंकर भगवान की जो पूजा है, पहले एक तो प्रतिमा के रूप में मन को टिकाने के लिए, फिर शंकर जी की ये दूसरी पूजा है शिवलिंग के रूप में। कोई भी देवी या कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिसके
शिवलिंग के रूप में भी पूजा, माने शिवलिंग में भी पूजा होती हो और प्रतिमा में भी पूजा होती हो, क्योंकि भगवान ही परब्रह्म परमात्मा है। वो स्वयं अपने मुख से कहते हैं मेरे दोनों रूपों की पूजा है। निराकार रूप की भी पूजा है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम्। निर्गुण निराकार रूप के नमस्कार करते हैं, नहीं तो फिर जिसके रूप ही नहीं दिखाई दे रहा है उसको किधर नमस्कार करेंगे भाई। सामने इधर हाथ जोड़ करके खड़े हैं और शंकर भगवान पीछे भी हैं, बगल भी हैं, दाहिने भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, चारों ओर विराजमान है वो भगवान का निर्गुण निराकार। तो ये जो बिना आकार के भगवान हैं उनके प्रतीक में लेकर के ये शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की पूजा ही अंतिम अवस्था की पूजा है। मतलब इस रूपता को हमको पाना है। इस रूपता को पाना है कि मतलब जो रूप मिला है इस रूप को खोना होगा बाद में। नाम रूप सब कुछ खोना पड़ेगा। जैसे नर्मदा जी बह रही है ना, नर्मदा जी अमरकंटक से निकल करके और सीधे किधर जा रही हैं? पश्चिम की ओर जा रही है कि नहीं जा रही? ये भगवान भैया हमको 7 दिन तक बैठने देंगे? पश्चिम की ओर बह रही कि नहीं? हाँ, भारत की जितने नदियां हैं या तो दक्षिण की ओर बहती हैं या पूरब की ओर बहती हैं, और एकमात्र मां नर्मदा जी भगवान शंकर की बिटिया और दूसरी सूर्य भगवान की बिटिया ताप्ती नदी, ये 2 ऐसी नदी हैं। दोनों बेटी पश्चिम की ओर बह रही है और पश्चिम समुद्र में जाकर के मिल रही है। अच्छा, ये जाकर के समुद्र में मिल रही हैं, आपने देखा हो चाहे नहीं देखा हो, पर मानते हैं कि नहीं? जानते समुद्र में मिले कि नहीं? समुद्र के पास में जाकर के नर्मदा जी समुद्र में मिल गई और ताप्ती भी कहीं से चाहे किसी नदी में मिलकर के या सीधे मिली हो, पर आखिरी में समुद्र में जाकर के मिली। यदि नर्मदा जी समुद्र के पास में जाकर के कहने लग जाए कि ना बाबा ना, हम समुद्र के अंदर घुसेंगे नहीं, क्यों नहीं घुसोगी? वो नर्मदा जी कहने लग जाएगी कि मैं तो यहाँ पर समुद्र में मिल जाऊंगी तो मेरी अपनी पहचान ही नहीं रह जाएगी, कोई पहचान नहीं रह जाएगी, इसलिए मैं नाम रूप खोना नहीं चाहती, मैं जैसी हूं वैसे ही बनी रहूं, और नाम मेरा नाम भी नर्मदा यही नाम पड़ा रहे, समुद्र में न बनो, समुद्र में न मिलो। अगर ऐसे नर्मदा जी चाहने लग जाएं तो फिर आज समुद्र के रूप में जो नर्मदा बनी हुई है इसको कोई समुद्र नहीं कह पाएगा। नर्मदा जी को समुद्र बनना है तो फिर अपने नाम को भी खोना पड़ेगा और रूप को भी खोना पड़ेगा, जैसे आकार है। उसी प्रकार से इस संसार में हमने जो कुछ पाया है, चाहे नाम पाया है चाहे रूप पाया है, ये सारे के सारे आखिर में हमको खोने के लिए मिले हैं। ये खोएंगे और खो करके ही सब हम वही होंगे जहां हम खोएंगे, समुद्र में मिलते हैं। तो ये भगवान की जो पूजा है, जिन भगवान की पूजा चल रही है, लास्ट में हम उसी के रूप में हमको बनना है, शंकर भगवान बनना है। और शंकर भगवान बनने का मतलब है शंकर जी की जितनी अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को अपने जीवन में ला करके, और जैसे शंकर भगवान सबका हित करते हैं, कल्याण करते हैं, वैसे ही हम सबको बनना है। शंकर भगवान जैसे जहर पी करके देवताओं को सुखी किया, तो शंकर भगवान ये शिक्षा देते हैं कि मेरी पूजा करने वाला मेरा भगत, सबसे बड़ा भगत वो होगा जो मेरे सद्गुणों को, मेरी अच्छाइयों को जीवन में अपनावे।
अच्छाई क्या है? हम लोग दूसरों को जहर पिला देते हैं और स्वयं को चाहते हैं कि हम अमर रहें, हम अमृत लें। लेकिन शंकर भगवान दूसरों को अमृत पिलाते हैं, सबको सुखी करते हैं और स्वयं जहर पी लेते हैं। मतलब ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरा भक्त वो है जो दूसरों को सुखी करने के लिए जहर